इमरान खान की सेहत के हवाले से इस वक्त खदशात पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर जो उनकी एक आंख से बिनाई मुतासर हो रही है पूरी पार्टी में भी, और जो उनके वोटर्स हैं वो काफ़ी इस हवाले से तशवीश का शिकार हैं। हुकूमत की जानिब से एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया और मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट ये बताती है कि पार्शियल रिकवरी हुई है, लेकिन रिकवरी कितनी है उनकी पार्टी से अगर पूछें या जो उनके पर्सनल डॉक्टर पूछें तो डॉक्टर आसिम ने एक स्टेटमेंट के अंदर ये कहा कि जिन डॉक्टर्स ने मुआयना किया उन्होंने तो उनको ये बात बताई कि हाँ बेहतरी आ रही है, लेकिन मैं ख़ुद इसकी ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ वो ख़ुद मौजूद नहीं थे। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई है कि हुकूमत को इस मामले में क्या मसला था कि डॉक्टर आसिम या शौकत सुल्तान जो है उन दोनों में से एक डॉक्टर वहाँ मौजूद होते जब ये मुआयना हो रहा था। इसी तरीके से उनकी फैमिली का सबसे पहले हक़ है कि वो वहाँ जाएँ, मिलें, उनके पास खड़े हों। तो अगर उनको भी इंकारी है और डॉक्टर को भी इंकार है तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये असूल के ख़िलाफ़ बात है। और इमरान खान के जो केसेस हैं उनकी नोयत ज़्यादा सियासी नोयत की केस है। ये वैसे ही है जैसे नवाज शरीफ को पकड़ के एक इकामा के ऊपर काम शुरू हुआ था और उसके बाद जेल का सिलसिला उनका तब जाके ख़त्म हुआ जब वो एक प्लेटलेट्स का उनका इशू काफ़ी संजीदा हो गया और उन्हें पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना पड़ा। इमरान का मामला क्या बनेगा? माजी के अंदर पार्टी की जानिब से अली मीन गंडापुर ने बाज़ कोशिशें की जिसके नतीजे में लगता था कि नवंबर 2024 में एक ऐसी पोजीशन थी कि कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती थी, लेकिन पार्टी के जो दाखिली इख्तलाफात हैं वो इस कदर शदीद नोयत के हैं कि एक आदमी अगर बोझ उठाता है अपने कंधों पे तो बाकी जो 99% पार्टी है वो उसकी तरफ उंगलियां उठा रही होती है। आज भी सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं है। फैमिली के अंदर से भी और पार्टी के अंदर से भी सारे लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। और सूरत हाल ये थी कि लास्ट मोमेंट्स के ऊपर जब इमरान का मेडिकल एग्जामिनेशन होना था तो पार्टी के बाज़ लोगों को रुजू किया गया कि आप में से कोई एक बंदा आके तो इमरान के पास आ सकता है, लेकिन एक दो सरकर्दा शख्सियात इस कदर रिलक्टेंट थी कि राजा नासिर अब्बास को, जिनका पार्टी से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, उनको साथ ले जाके तो पिम्स हॉस्पिटल में बैरिस्टर गौर उन्होंने जाके इमरान खान से, उस वक्त डॉक्टर्स जो थे उनसे मुलाकात की। इस वक्त इमरान की सेहत के मतलब आपके पास क्या अपडेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो अपडेट है वो ऐसी है कि हम उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। हाँ, मेरी दुआ ज़रूर है कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जिस तरह रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उनकी आँख इतनी इम्प्रूव हुई है और इम्प्रूवमेंट की तरफ आ गई है इस हद तक। ये मेरी दुआ ज़रूर है क्योंकि इन्होंने पहले हमें धोखा दिया है और एक दफ़ा जब धोखा आपको मिल जाता है तो दोबारा यकीन करना हमारे लिए जायज़ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि खान साहब से इन्होंने मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? खान साहब से मिलवा दें, खान साहब बता देंगे कि जी मेरी क्या पोजीशन है, क्या हालात थे, इम्प्रूव हुई है नहीं हुई, कितनी हुई है, मज़ीद क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। मज़ीद ट्रीटमेंट चाहिए, किस तरह की चाहिए। तो अगर ये उस चीज़ के ऊपर हरदर्मी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके दिल में चोर है। और दूसरा फिर ये है कि मैं बड़े अफसोस से ये बात करता हूँ कि मैं अपने आप से शुरू करता हूँ कि बशमूल मेरे हम सब की एक अद्दा वर्कर के दौरे में बता रहा हूँ अपना आप कि यहाँ से मेरे से लेकर ऊपर तक हम सब के लिए निहायत शर्म की बात है कि आज हमारा प्रेशर इतना कम हो चुका है कि इमरान खान की रिहाई से हम शुरू हुए तो फिर 4 महीने से मुलाकात तक हम नहीं कर पा रहे और अब हमारी ये हालत बनी हुई है कि इमरान खान की सेहत और उनकी आँख के मसले के ऊपर आज हम धरने देकर यहाँ बैठे हुए हैं कि उसके लिए हमें रिलीफ दे दें, कि उसका इलाज कर लें, जो कि उसका एक हर तरह का दीनी, इखलाकी, इंसानी हक है। अच्छा, वजह यही है कि वो जो प्रेशर होता है ना, खौफ होता है आपका, क्योंकि जंग जो है ना, ये दुनिया अब जो है ना इसमें ताकतवर और कमजोर की जंग है। क्यों पार्टी का ये ताकत क्यों ख़त्म हुई? ख़त्म हुई है तो मैं तो पहले अपने आप से शुरू करके मार रहा हूँ कि हमारी कमजोरी है, ये हमारी गलती है। क्यों, क्या हुआ? बस गलतियाँ इतनी ज़्यादा है उसमें, क्या मैं उसकी डिटेल में जाऊँ तो मेरे ख्याल में बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन बस जो भी है हमें सीखना चाहिए उससे, हमें उसे सीख कर अपनी ज़ात से निकलना चाहिए। नहीं सीख सकते आप। देखें, 3 साल 2.5 साल एक अरसा बहुत होता है। आपकी पार्टी के वो लीडर है, मेन साबिक वज़ीर आज़म है, तो आपका जो एक नुक्ता होना चाहिए था इमरान की जेल से रिहाई के ऊपर पूरी पार्टी को यकजा होना चाहिए था और यकसू होना चाहिए था। आपकी पार्टी में अली मीन गंडापुर अगर वज़ीर आला था तो उसकी टांगें खींचने वाले 75 बंदे इस्लामाबाद में बैठे होते थे। अभी सुहेल अफरीदी है तो वो 4 दिन नहीं उसकी वज़ारत आला को गुजरे तो उसकी भी टांग खींचने वाले पार्टी के अंदर आ गए। तो आपकी पार्टी में वो इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर ठीक है, अगर हम ये जानते हुए समझते हुए फिर भी अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, नहीं करेंगे, और पहले अपने मैंडेट चोरी करवा के, अपने घर तोड़वा के, लोगों पे जुल्म करवा के, टॉर्चर करवा के, जेलों में खुद भी जाके, वर्कर हज़ारों जेलों में जाकर, इमरान खान साहब लीडरशिप इस वक्त भी जेल में है, उसके बाद भी अगर हम नहीं सीख रहे और अपनी मैं से नहीं कर रहे तो फिर मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की नाराज़गी है आपसे।
तो फिर मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि इमरान खान जो है वो इस कौम की जंग लड़ रहा है, हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। इंशाअल्लाह हमारे जितने ही बंदियत लोग हैं जो भी वो कर रहे हैं करें, लेकिन इमरान खान को इंशाअल्लाह अल्लाह सुरखरू करेगा। आपकी पार्टी में बुज़दिल लोगों की, माज़रत चाहता हूँ सख्त लफ्ज़ है, बुज़दिल लोगों की तादाद में इजाफा हो गया या हमारी पार्टी में देखिए जी, बुज़दिली को किसी को डिक्लेयर करना और सर्टिफिकेट देने का तो मैं कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डिसीजन पावर ख़त्म हो चुकी है। डिसीजन लेने की ताकत ही नहीं है किसी के अंदर, जरूरत ही नहीं है किसी के अंदर डिसीजन ले ले। एक उस पर डालता है, एक उस पर डालता है, कोई इस पर डालता है। पर मैं छोटी सी मिसाल दूँ आपको एक, मैं पिछले अपने 18 महीने में मैं एक दफ़ा मुझे बच्चों ने कहा, मेरे बच्चे डी खान में होते थे, क्योंकि छुट्टी खत्म हो रही थी कि आप हमारे साथ अच्छे गली चले, वीकेंड था, तो मैं जुमेरात को चला गया उनके साथ अच्छे गली। रात मैंने गुजारी तो सुबह सवेरे हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि लाहौर में जल्द से इजलास दे दीजिए। मुझे मैसेज आया कि जी खान साहब ने कहा है कि आपने पूरे केपी को लेके लाहौर जाना है। टोटल मेरे पास कितना टाइम था? 48 घंटे। और लाहौर से पहले केपी को इकट्ठा करना और फिर लाहौर से वैसे नॉर्मल ड्राइव ही 5.5 घंटे किया गाड़ी की, टॉप और टॉप जाने की, और अपने लोगों को इकट्ठा करना और फिर आपने जाना हो और काफिले में जाना हो तो कम से कम 8-9 घंटे मिनिमम लगते हैं। तो हम लोग गए, भरपूर तरीके से गए, रुकावटें भी तोड़ी, पहुंचे, घंटा लेट हुए क्योंकि रुकावटें बहुत ज़्यादा थी। रिजल्ट क्या निकला कि जानबूझ के लेट आए। लेट क्यों आए? पाकिस्तान का कौमी तराना था जो रात को या खबरनामा था, और आप लोग जो घंटे टाइम के ऊपर जलसा खत्म करके चले गए वहाँ से, तो ये जलसों में क्या टाइमिंग होती है? सरकारी जलसे का टाइम था 10 बजे, मैं मौजूद था, 1 बजे तक गया है। क्या कोई आया हमारे स्टेज पर? जरूरत नहीं है कि हमारे स्टेज पर चढ़ता, हमें उतारता। तो बात यह है कि वो आप वाली बात है। तो उसके बाद एकम को मैं मिला इमरान खान साहब को, एकम अक्टूबर बार लॉन, हमारी लॉन में मुलाकातें हो रही थी खान साहब मेरी। खान साहब ने कहा कि ये 26वीं तरमीम है और एक काजी है और ये ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है, इसको रोकने के लिए तुमने आना है इधर इस्लामाबाद। तो मैंने कहा 4 तारीख को। तो मैंने उनसे कहा खान साहब 4 तारीख तो बहुत करीब है, इसकी बड़ी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा नहीं देना है हमें, फिर डी चौक। खान साहब खैर है, लोग कम हो जो भी हो तुमने आना है। सर ये 4 या 5 मिनट की हमारी बात हुई ना, तो मैंने खान साहब बोला खान साहब आगे ठीक है हाँ खुदा हाफिज। कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर सेकंड नहीं, नाउ एवरी मोमेंट काउंट्स, मैं जाके अरेंजमेंट करूँगा। उसके बाद में आया, हम इधर पहुँचे, फिर जो हुआ या नहीं हुआ उसको छोड़े, आप पहुँच गए थे ना, 2 दिन लगे। अब नवंबर 2024 की बात दोबारा बता रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर की, 4 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, ये उसकी बात कर रहा हूँ। 4 अक्टूबर और 20 नवंबर के दरमियान क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इनकी जड़ें हिली ना इनकी, कि मतलब है वो शिकस्त दे के हम पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप बताएं कि जब दोबारा हमने अनाउंस किया, 12 नवंबर था, 14 नवंबर था फाइनल कॉल का, कितने 10 दिन थे हम आए ना यहाँ पर। पहले बैक चैनल कांटेक्ट का बताएं, क्योंकि उस वक्त आपके राब्ते बहुत अच्छे थे। जड़ें हिल गई थी, इतनी जड़ें कि वो बैठने पे हमारी टर्मिनेशन पे राजी हो गए थे। कौन राजी हुआ था? यही सिस्टम, पूरा सिस्टम राजी था, पूरा सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट भी और ये जो इस्लामाबाद वाली हुकूमत है। बात करते हैं तो सारे वो एक पेज पे होते हैं ना। जब पाकिस्तान की जो एक गवर्नमेंट जब बन जाती है, हमारी गवर्नमेंट भी थी तो हम एक पेज पे नहीं थे। और उसकी क्या अरेंजमेंट थी उस जिसके ऊपर वो राजी? हमारे उसके मुताबिक जो हमारी डिमांड थी उसके मुताबिक, क्योंकि सर जब जड़ें हिलती है ना, जब खौफ होता है ना, खौफ एक चीज का कि अगला मेरी जड़ें हिला सकता है, ये जंग जो है ना सर, ये जंग है ताकतवर और कमजोर की जंग। उसमें ये तजवीज़ शामिल थी कि इमरान खान को नथिया गली रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाए। दुनिया में एक जंग जो है वो कमजोर और ताकतवर की है, हमेशा फिर कमजोर को ताकतवर की माननी पड़ती है और उसकी पॉलिसी में चलना पड़ता है। क्या उसमें ये तजवीज़ शामिल वो चाहता है कि नहीं मेरी पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हो और मानी जाए, तो उसको ताकतवर होना पड़ता है, तब जाके उसको फिर अकॉर्डिंगली अपनी वो चीज़ वो फैसिलिटेशन मिलती है। क्या उस वक्त ये तजवीज़ शामिल थी कि इमरान को नथिया गली रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाएगा? सर वो तो एक ऐसा ज़बरदस्त वो था ना कि उसमें सब कुछ था, उसमें था, उसमें हर चीज़ खत्म थी। ये तजवीज़ भी उसका हिस्सा थी, पैकेज का हिस्सा? उसमें सर ये था कि हमारे जो मामलात थे, वो जो मामलात डिस्कस हुए थे कि जी ये चीज़ होनी चाहिए, और उसके मुताबिक जो है हमें जो हमारे साथ ज्यादती हुई थी, हमारा मैंडेट चोरी हुआ था ऑब्वियसली, और हमारे साथ जो खान साहब के साथ ज्यादती हुई, खान साहब जो कि पाकिस्तान की जो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी ज़ात में खुद नहीं देता, पाकिस्तान को देखता हूँ, तो उन सब चीज़ों में मुकम्मल वो चीज़ थी कि जिसमें हमारे तमाम मसाइल टूटी। क्यों? बस उसमें सर ये हुआ कि हमारे जो है ना, असल में खान साहब खुद जेल में हैं, तो खान साहब को जो लोग मिलने जाते हैं वो उनको अजीब अजीब कहानियाँ सुना देते हैं,
रियलिटी कुछ और होती है, उधर कहानी कुछ और सुना दी जी। लीडरशिप गद्दार है, करोड़ों लोग निकलने को तैयार है। तो अल्लाह ये लीडरशिप गद्दार है, एक दूसरे पे इल्जाम। लोग तो तैयार हैं, करोड़ों लोग तैयार हैं। इनकलाब आ चुका है। ये भी कहानी बताते हैं कि इंकलाब आ चुका है। सर वो कहानी बताते नहीं है, रिपीटेडली बताते रहे हैं और अभी तक बता रहे हैं। सर मैं आपको अल्फियन कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ पहुंचा हूँ ना सर 5 अक्टूबर को इस डी चौक के ऊपर, मैं पहुंच के नीचे था, फिर हम डी चौक बाद में गए गोले शोले मार के। खुदा की हाल उठा के कह रहा हूँ, मेरे साथ और लोग भी थे, 15 बंदे भी नहीं होंगे और साफी मिला के कुछ खड़े थे। और पता है खान को क्या रिपोर्ट दी है? खान को रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे 1.5 लाख आदमी था। जब हम पहुंचे हमसे पहले 1.5 लाख आदमी था। फिर एक और बंदे ने रिपोर्ट दी खान को कि जी वो क्या है, वो ये पुल है हमारा पिंडी वाला बड़ा पुल फैजाबाद, वहां पे 3 लाख लोग आए हुए थे, पिंडी के 3 लाख वहां पे थे। ये तो धोखा देने वाली बात है। धोखा ही दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। धोखा दे दे के तो ये सही हाल कर दिया है। अपने वो जो खान साहब कहते हैं ना कि मैं से निकलो, मैं से निकलो, तो हम मैं से निकले ही नहीं।